नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आजसू पार्टी ने आज झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित 7 मांगों को लेकर आज पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों कार्यकर्ता इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी का प्रयास विधानसभा तक पहुंचने का होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने भी कार्यकर्ताओं को धुरवा पहुंचने से पहले ही रोकने का पूरा इंतजाम किया है। इसके लिए शहर के 4 मैदानों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस और रैली पर रोक लगा दी गई है। वहीं पार्टी के रुख और पुलिस की तैयारी को देखते हुए टकराव की पूरी आशंका जताई जा रही है। तो पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग है। देखिए, जिस तरीके से आजसू आज घेराव करने वाला है विधानसभा का, उसको लेकर ये मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो। ये मांग किया गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर यह सरकार का घेराव किया जा रहा है आजसू पार्टी की ओर से। झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग आजसू की तरफ से की गई है। इसके अलावा संसाधनों की लूट पर रोक लगाने की मांग है। जामताड़ा में रांची विधानसभा का घेराव करने जा रहे आजसू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आजसू पार्टी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर रांची जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने रेलवे स्टेशन से सभी को हिरासत में ले लिया है। आप तो यहाँ के जो कार्यकर्ता रिजर्वेशन करा करके आज विधानसभा घेराव के लिए यहाँ से जा रहे थे और यहाँ के जो जिला प्रशासन है हेमंत सोरेन के बहकावे में आकर के उनकी कठपुतली बन के आज जो यहाँ गिरफ्तार करने का काम किया है, ये लोकतंत्र के जघन्य अपराध है, लोकतंत्र की हत्या है। और जो हमारी मांगे हैं, जो 1932 का खतियान स्थानीयता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के, जो ज्वलंत मुद्दों को लेकर के सुदेश महतो जी जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए हम लोग सहयोग के लिए जा रहे थे। आज पुलिस प्रशासन ने जो काम किया है, जो गिरफ्तारी करने का काम किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगली खबर गिरिडीह से है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बागोडीह मोड़ के पास हाथियों ने एक घर की दीवार को तोड़ दिया, साथ ही खेत में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया। गांव के लोगों ने किसी तरह से पटाखा और मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा। बता दें कि आए दिन हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से जंगली हाथियों को जंगल में खदेड़ने की मांग की है। हाथी आए और सारे उत्पात मचाया, जिसमें फसलों का और दीवार वगैरह को तोड़ दिया। हम वन विभाग से प्रार्थना करते हैं कि इन हाथियों का उचित व्यवस्था के लिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 का अंतिम महीना चल रहा है। ऐसे में राजस्व वसूली में सभी सरकारी विभाग जुट गए हैं। सिमडेगा में उत्पाद विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी मार्च क्लोजिंग से पहले राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करने में जुटे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से उत्पाद विभाग की ओर से महुआ शराब के खिलाफ गांव-गांव में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं परिवहन विभाग की ओर से भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। साल भर सुस्त रहने और मार्च क्लोजिंग के समय विभागों के रेस होने से अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। फाइन के रूप में अभी तक 2,42,500 रुपया सरकार को प्राप्त हुआ है। ये जो मेरे द्वारा संधानित किया गया है, और बाकी जो लोक अदालत में जो अभियोग संधानित हुए हैं, उससे सरकार को करीब 2,93,000 रुपया प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 5,36,200 रुपये की प्राप्ति संधान न्यायालय द्वारा लोक अदालत में संधान किए जाने से और मेरे द्वारा संधान किए जाने से प्राप्त हुआ है। सभी दस्तावेजों को हम लोग चेक कर रहे हैं। जो गाड़ी ठीक है उनको हम लोग रिलीज कर दे रहे हैं, और जो गाड़ी में डिफॉल्टर है या तो वो एट ए टाइम वो फाइन कटवा लेता है तो हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं, या तो उसको सीज कर देते हैं। इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य है, क्योंकि मार्च का महीना आ गया है, तो जो भी हमारा टारगेट है, हम अपने टारगेट को कम से कम
इसके माध्यम से वसूली कर सके, हमारा यही उद्देश्य है। चतरा में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए अवैध शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब फैक्ट्री का खुलासा सदर थाना पुलिस ने ऊंटा मोड़ के पास किया। मौके से पुलिस ने 43 पेटी में बंद 1032 बोतल नकली अंग्रेजी शराब, 5 बड़े जार, 500 पीस बोतल का ढक्कन, 50 खाली बोतल और स्टिकर बरामद किए हैं। अवैध शराब फैक्ट्री में नकली शराब की बोतलों पर असली टैग लगाकर होली में बिहार खपाने की योजना थी, जिसे समय रहते पुलिस ने नाकाम कर दिया। ढक्कन 500 खाली बोतल, एक बोलेरो जो बगल में आप देख सकते हैं, बड़ा सा ड्राम, स्टिकर, वीवो कंपनी का मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक चीज़ें वहां से बरामद हुई हैं। साथ में इनके साथ में दिनेश्वर दांगी जो इसके मेन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज। जमशेदपुर ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खेप को जब्त किया है। ड्रग कंट्रोल विभाग ने जुगल सलाई में विकास रोडवेज के गोदाम में छापेमारी की। जब्त इंजेक्शन को जांच के लिए भारत सरकार के लैब में भेजने की तैयारी है। विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि पटना से जमशेदपुर प्रतिबंधित दवाओं का खेप आ रहा है। इस सूचना के तहत कार्रवाई की गई और 17 कार्टन प्रतिबंधित इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन बरामद किया गया। विभाग के इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर के दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ विकास रोडवेज में आए और ट्रांसपोर्ट में ये लोग को चेक करने के बाद फिर हम लोगों को जो है यहाँ पे 17 बड़ा कार्टन जो होता है उसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिला। वो 4 टाइप का ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मिला जो कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध किया हुआ है। इसका मैन्युफैक्चरिंग और सेल दोनों ही प्रतिबंधित है। इसका बनाना और बेचना दोनों ही अवैध माना जाएगा। तो इसमें जो हम लोग अभी 17 पैकेट मिला है इसको हम लोग जब्ती कर रहे हैं और इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये जो है किसने वहाँ से बुक किया और यहाँ जमशेदपुर में किन का वो दवा है। कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए झारखंड में आज से सभी जिलों में स्कूल खुल गए। पहले रांची सहित 7 जिलों में 1ली से 8वीं तक के क्लास के संचालन पर रोक थी, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग ने वापस ले लिया। ऐसे में 1ली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। खास बात यह है कि अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें अभिभावकों का शपथ पत्र देना होगा। वहीं स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा और ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। सिमडेगा के सरकारी स्कूलों में आज से बच्चों का आना शुरू हो गया है। कोविड महामारी की वजह से स्कूल करीब 2 साल से बंद थे, जिसकी वजह से बच्चे घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। आज पहली घंटी के साथ ही स्कूल गुलजार हो उठे। पहले दिन हालांकि कम बच्चे जो है स्कूल पहुंचे थे। शहरी क्षेत्र के ठाकुर टोली मिडिल स्कूल में छात्रों को पढ़ाई से पहले प्रार्थना कराई गई। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी बच्चों को सुरक्षा और सावधानी पर जागरूक करते हुए क्लास में भेजा गया। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी रांची में पिछले 2 साल से बंद स्कूल जो हैं अब जाकर खुल गए हैं। इसे लेकर बच्चों और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी दिख रही है। स्कूल में बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं, जिससे स्कूलों में पहले की तरह रौनक लौट आई। बच्चों को स्कूल छोड़ने आए अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वहीं उनकी शरारतें भी बढ़ गई थीं। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चे खुद को अपने दोस्तों के बीच पाकर काफी उत्साहित दिखे। हालांकि फिर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाना बड़ी चुनौती बताया। 23 महीने बाद स्कूल खुलने के बाद रांची के स्कूल का जायजा लिया संवाददाता कोमल बहल ने। काश फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हंसी पल मिल जाए। आप बैठ चले क्लास के उस लास्ट बेंच पर, क्या पता पुराने दोस्त फिर मिल जाए।
कोरोना के बीच में ऐसा लग रहा था कि फिर से जो है जीवन पटरी पर आएगी कि नहीं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। ऐसे में राजधानी रांची में 2 साल के बाद नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में बच्चों के चेहरे पर तो खुशी दिख रही है, साथ ही साथ शिक्षकों के चेहरे पर भी काफी खुशी को देखने को मिल रही है, लेकिन अभिभावक जो है, जो पेरेंट्स है, उनके चेहरे पर जो है दिख रहा है कि वो राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसा राहत की सांस ले रहे हैं कि बच्चों को तब स्कूल छोड़ दिया, बच्चे घर पे तो बहुत परेशान करते थे। जी, मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल से स्कूल बंद रहा, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पाए और छोटे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास उनका इम्पॉसिबल है जी। तो स्कूल खुला तो हमें बहुत खुशी है, अच्छी बात है, खुल गया। भगवान ना करे कि दोबारा ऐसा नौबत आए कि स्कूल बंद होने के कगार पे ना आए। शैतानी करते थे घर पे बच्चे? जी, वो तो बच्चे हैं, बच्चे हम भी थे, हम भी करते थे, इसी तरह से बच्चे करते थे। अब उनको तो घर तो अच्छा ही लगता है, इसी हिसाब से वो लोग। बच्चे वापस से स्कूल आ गए हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अब तो स्कूल खुल गया। अच्छा, घर पे जब बैठ के बच्चे पढ़ाई करते थे मोबाइल से तो कितना डिफरेंस देखती थी? क्या कुछ चुनौती होती है बच्चों को जो मोबाइल से जब वो पढ़ते हैं और स्कूल में आके पढ़ते हैं? उतना तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा था, इसीलिए उतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये करे। तो बच्चा तो बोल रही है कि हम तो खुश है कि स्कूल खुल गया। बच्चे खुश? हाँ। खुश हो स्कूल आके बाबू? हाँ। खुश हो? आएंगे बोलो। हाँ। आएंगे बोलो। आएंगे। ओके। तो स्कूलों की रौनक जो है वो बच्चों से ही होती है और स्कूलों की रौनक जो है लौट आई है। क्लास जो है बच्चों से भर गए हैं। लंबे समय के बाद जो है क्लास में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम की आवाज़ जो है वो गूंजने लगी है। ऐसे में यहाँ पे टीचर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, बच्चे लंबे समय के बाद आ गए हैं स्कूल, आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों को दोबारा देख के? बच्चों को इस विद्यालय में क्लासरूम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम लोग चिंतित थे कि क्या पढ़ाएंगे, पता नहीं 2 साल तक बच्चे विद्यालय नहीं आए। हम लोग अपने चिंता कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं, भूल गए, क्या करेंगे पता नहीं। हम लोग को तो काखा से शुरू करना पड़ेगा कि क्या, लेकिन देख रहे हैं तो किए, अच्छा किए। मात्रा इनको याद है, मात्रा याद। मात्रा अच्छा, याद। आप जब इन्हें मतलब स्कूल बंद हुए थे तो ये बच्चे जो थे क्लास 3 में थे, अब ये बच्चे क्लास 5 में आ गए हैं। ऐसे में बच्चे पहचान में आ रहे हैं आपको? हाँ, पहले भी पढ़ा रहे थे इसलिए पहचान में तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। बाबू, आप हमें बताइए, आप बहुत लंबे समय के बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। दोस्त को पहचान पा रहे हो अपने? कौन? नहीं पहचान पा रहे हो, भूल गए? है। यस। कितने दोस्त थे पहले ज्यादा नहीं थे, 5 से 6 साल। तो अभी जब आई हैं, अभी कितने दोस्त हैं? नहीं बनाई हूँ। अभी नहीं बनाई हो, अब दोबारा से फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। यस। तो अब बच्चों को जो है दोबारा से दोस्ती करनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से 5 दोस्त इसने बनाए थे, अब भूल गई हैं उन दोस्तों को ये। इन बच्चों के चेहरे पे खुशी को देख करके, टीचर्स के चेहरे पे खुशी को देख करके जब हम भी स्कूल आते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं। अपने स्कूल के वो दिन भी हमें याद आने लगते हैं और यही कहना चाहूंगी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझे लौटा दो मेरे बचपन के वो दिन। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग के बड़का गांव की पहचान कभी गुड़ से होती थी। यहाँ की गुड़ राज्य के साथ साथ देश के कई राज्यों तक पहुंचती थी, लेकिन आज संसाधन की कमी से उत्पादन काफी घट गया है। गन्ने में लगने वाली बीमारी, महंगाई और सिंचाई के अभाव में खेती कम हो रही है, जिसका सीधा असर गुड़ उत्पादन पर पड़ रहा है। किसानों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के हरली में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गुड़ बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ के किसान जो हैं गुड़ बनाने के कारोबार से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। किसी ज़माने में बड़का गांव के 23 पंचायतों में गुड़ का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता था। यहाँ का गुड़ बिहार, यूपी समेत झारखंड के विभिन्न शहरों में पसंद किया जाता था। या यूँ कहें कि बड़का गांव का गुड़ का मिठास जो है पूरे दूसरे राज्यों में भी इसकी खुशबू फैली हुई थी, लेकिन इन दिनों गुड़ का व्यवसाय जो है धीरे धीरे यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ परेशानी बिक्री नहीं है पहला, और मंडी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और इसमें साल भर खेत रह जाता प्रति, उसी चलते किसान लोग सभी लोग हम लोग चाहते हैं कि मतलब इसको जो साल भर इसमें फंसा के रखते हैं फसल,
तो क्यों फंसाएंगे? इसमें 3 फसल हो जाएगा, जब बिक्री नहीं होता तो कहाँ पैदा करेंगे? और कुआं नहीं है, बोरिंग नहीं है, तालाब नहीं है, मैंने हम लोग का हरली गांव में कोई पानी की सिंचाई नहीं है। किसी ज़माने में बड़का गांव का गुड़ बिहार, यूपी समेत झारखंड के कई शहरों में पसंद किया जाता था, लेकिन अब यह उद्योग जो है, यह व्यापार, यह जो गुड़ बनाने का काम जो है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, हजारीबाग। कोयले की ढुलाई अमूमन ट्रकों और डंफरों से होती थी, लेकिन अब पर्यावरण को देखते हुए कोल कन्वेयर बेल्ट भी बनाया जा रहा है। 21 किलोमीटर कोल कन्वेयर बेल्ट का निर्माण हजारीबाग के पकरी बरवाडी कोल माइंस में किया जा रहा है, जिसमें 6.5 किलोमीटर का कार्य भी पूरा हो चुका है और इसे ऑपरेशनल भी कर दिया गया है, जबकि बाकी बचे कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट पर्यावरण के लिहाज से अच्छा तो है ही, वन्य जीवों के लिए भी ये काफी मददगार है। पकरी बरवाडी के कोल कन्वेयर बेल्ट का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। बट इसी के साथ साथ हम लोग कन्वेयर भी बनाना शुरू कर दिए। माइन से लेकर बनाडाक साइडिंग तक ये कन्वेयर का रूट लेंथ है 21 किलोमीटर्स। तो ये 2 हिस्से में बन रहा, 2 पार्ट में बन रहा। ये पहला पार्ट ऑलरेडी कमीशन हो गया है एंड फुल्ली फंक्शनल है, जो करीबन 7 किलोमीटर का लंबाई वाला है। दूसरा 14 किलोमीटर का लंबाई का आधा हिस्सा बन गया, जो अभी ऑपरेशन वाइज भी हो गए हैं, जिससे हम लोग कोल बनाडाक साइडिंग तक ले जा रहे हैं। दूसरा उसका जो ऑफ पार्ट है और कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा। पोल्यूशन एज वेल एज जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम कमीशन जो कर रहे हैं कन्वेयर, ये बहुत फायदा देगा। कोयले की ढुलाई यूं तो बहुत अहम होती है, खासतौर से झारखंड में ये अमूमन हर जगह हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी वजह से प्रदूषण का जो खतरा है, पर्यावरण पर जो इसका खतरा होता है, वो भी जाहिर तौर पर देखने को मिलता है। जिसे देखते हुए अब खासतौर पर हम आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है कोल कन्वेयर बेल्ट। इसके द्वारा कोयले की ढुलाई यहाँ से की जा रही है और ये पूरी तरह से ढका हुआ रहता है, जिस वजह से किसी भी तरह का पर्यावरण को खतरा नहीं पहुंचता है, किसी भी तरह की डस्ट नहीं उड़ पाती है। वहीं दूसरी तरफ जो जंगल का एरिया है, खासकर जो वन्य प्राणी यहाँ से आवागमन करते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे देखते हुए इस कन्वेयर बेल्ट को हाइट भी दिया गया है, ताकि खासकर जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें भी किसी तरह का नुकसान ना हो। आपको बताना चाहेंगे कि हजारीबाग के बड़का गांव एरिया में इस कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कराया जा रहा है और जो बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट होगा कोल कन्वेयर बेल्ट। तो देखना होगा ये पूरा कब तक पूरा हो पाता है। जो कन्वेयर बेल्ट है वो, अगर ये कोल कन्वेयर बेल्ट का काम जो है वो कब तक पूरा हो पाता है, ये बहुत अहम रहेगा, क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से देखा जाए या फिर जो वन्य जीवों के लिहाज से देखा जाए तो तमाम क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता अहम है। तो ऐसे में इसका इंतजार हम सबों को है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची के घनी आबादी वाला एक इलाका पिछले कई साल से मच्छरों से बेहद परेशान है। सालों भर जल जमाव की वजह से पंचशील नगर मोहल्ले में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी अब कोई नई बात नहीं रही। परेशान लोगों ने बेफिक्र नगर निगम से एक बार फिर ध्यान देने की गुहार लगाई है। करीब 50,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस मोहल्ले में पिछले कई सालों से 1 एकड़ के क्षेत्र में सालों भर पानी जमा रहता है, जहां जलकुंभियों की महल में मच्छरों का राज चल रहा है। हर दिन यहां नए घर बनते जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, जिससे सारा पानी इसी गड्ढे में जमा होता रहता है। इतना मच्छर रहता है ना कि बैठना आफत हो जाता है। आपस में बैठ कर बात करते हैं कुछ भी तो मच्छर से परेशान रहते हैं। बहुत परेशानी है। यहाँ 50 माने जनसंख्या है, 50,000 लोगों का जनसंख्या है। चारों तरफ घर बना हुआ है और यहाँ 1 एकड़ में पानी जमा रहता है, बराबर जमा रहता है सालों भर, और 1 कमर पानी रहता है हमेशा, और मच्छर से बीमारी भी होता है, सांप बिच्छा भी चढ़ते रहता है हमेशा। ये पंचशील नगर का यही नज़ारा है। सब घर में मशाई लगा रहता है, सब घर में आपको बीमार मिलेंगे, क्योंकि इतना मच्छर है, बड़ा बड़ा मच्छर। काम करने जाइए तो मच्छर काटेगा, सोने जाइए तो मच्छर काटेगा, 24 घंटा मच्छर यहाँ रहता है। देवघर में जीवा ग्लोबल इंडिया विमेन एसोसिएशन की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एरोबिक्स, जुम्बा डांस सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाई।
महिलाओं की बहुत ही अच्छी संस्था है ग्लोबल इंडियन विमेन एसोसिएशन, और ये हमें प्रेरणा देती है, औरतों को, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देती है जहां वो हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है विभिन्न फील्ड में। तो आज हम जीवा की तरफ से विमेंस हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेंस डे सेलिब्रेशन। आज गिरिडीह और देवघर जोन ने मिलकर स्पोर्ट्स डे इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजित किया है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग योगा, जुम्बा और स्पोर्ट्स के माध्यम से कोशिश करेंगे ताकि महिलाएं अपने घर से निकल के आज यहाँ मैदान में आकर अपनी शक्ति का तो नहीं लेकिन अपनी काबिलियत का प्रदर्शन जरूर करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक